11 मार्च 2025 पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस अपने तय समय पर बलूचिस्तान के मच इलाके से गुजर रही थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। 400 से ज्यादा यात्री बंधक बना लिए गए। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब बलूच आतंकियों ने कहा, हमें हमारे बलूचिस्तान की आज़ादी चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत की सांसें अटक गईं। और जब हिम्मत जुटाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पहला बयान दिया, इस हमले के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। मतलब खुद की नाकामी छुपाने के लिए हमेशा की तरह भारत को बदनाम करने का प्लान। लेकिन बड़ा सवाल ये है, बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? क्या भारत सच में इस खेल में शामिल है? और सबसे बड़ी बात, क्या बलूचिस्तान अब भारत में शामिल होने वाला है? आज हम इस पूरे मुद्दे का पर्दाफाश करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि जो राज हम बताने वाले हैं वो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे गरीब प्रांत है। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि बलूचिस्तान पर कभी हिंदू राजाओं का शासन था। इतिहास में देखें तो बलूचिस्तान का इलाका ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच एक अहम व्यापारिक और रणनीतिक केंद्र रहा है। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1947 में भारत के बंटवारे के बाद। कहानी कुछ ऐसी थी। ब्रिटिश राज के दौरान बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने, तब बलूचिस्तान के नवाब ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, बलूचिस्तान के नवाब ने भारत में शामिल होने का ऑफर दिया था। जी हाँ, बलूचिस्तान के नवाब ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संपर्क किया और कहा कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने ये प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भारत पहले ही कश्मीर विवाद में उलझा हुआ था। और यह एक ऐसा मुद्दा था जो न केवल भारत पाकिस्तान रिश्तों के लिए, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका था। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था, और भारत की पूरी कोशिश थी कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। इस बीच बलूचिस्तान का मामला थोड़ा अलग था। बलूचिस्तान, जो भारत से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं था, पाकिस्तान के कब्जे में था। जबकि कश्मीर में भारत की संप्रभुता पर सवाल उठ रहे थे, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का वर्चस्व था और भारत की स्थिति काफी जटिल हो गई थी। इसके अलावा भारत को ये डर था कि अगर वह बलूचिस्तान में हस्तक्षेप करता है तो यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद पैदा करेगा, बल्कि देश में सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ा सकता है। फिर पाकिस्तान ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार पूरी दुनिया के सामने एक गुंडागर्दी वाली राजनीति शुरू कर दी। बलूचिस्तान के लोगों को अपनी आज़ादी की आवाज़ उठाने का पूरा हक था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे दबाने के लिए जो क्रूरता दिखाई, वह हर किसी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया। ये केवल एक आंतरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारत के लिए भी एक बड़ा रणनीतिक सवाल बन चुका था। 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर हमला किया और जबरन इसे अपने देश का हिस्सा बना लिया। बलूच लीडर्स ने विरोध किया, जनता ने विद्रोह किया, लेकिन पाकिस्तान ने गोलियों से दबा दिया। और तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा है। 1958, 1973, 2004 और अब 2025। हर बार बलूचिस्तान में विद्रोह भड़कता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसे दबाने के लिए फौज भेज देता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग फिर से तेज क्यों हो गई? पहला कारण, चीन का ग्वादर पोर्ट पर कब्जा। चीन बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान के जरिए हथियाना चाहता है, जिससे बलूच लोग भड़क गए हैं। दूसरा कारण, पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी। बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान के बोझ से आज़ाद करना चाहते हैं। तीसरा कारण, भारत की रणनीति। भारत ने कभी खुलकर बलूचिस्तान का समर्थन नहीं किया, लेकिन अब रॉ और भारतीय डिप्लोमेसी बैकडोर से बड़ा गेम खेल सकते हैं। और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर भी यही है। अगर बलूचिस्तान आज़ाद हुआ तो भारत को क्या मिलेगा? अगर भारत बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन करता है तो हमें क्या फ़ायदा होगा? ग्वादर पोर्ट भारत को मिडिल ईस्ट तक सीधा रास्ता मिलेगा। चीन की CPAC प्रोजेक्ट की वॉट लग जाएगी। बलूचिस्तान के खनिज भंडार, नेचुरल गैस, सोना, तांबा, यूरेनियम। पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा भी आज़ादी मांग सकते हैं। मतलब एक तरह से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन चीन इसका विरोध करेगा। पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ युद्ध का बहाना बना सकता है। और अमेरिका, रूस भी अपने अपने गेम खेल सकते हैं।
क्या भारत को बलूचिस्तान अपनाना चाहिए? अब बड़ा सवाल यह है, क्या भारत को 1947 की गलती सुधारनी चाहिए? कुछ लोग कहेंगे कि भारत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान खुद ही अंदर से बर्बाद हो जाए। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी से भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। तो अब फैसला आपको करना है। क्या भारत को बलूचिस्तान का समर्थन करना चाहिए? क्या हमें पाकिस्तान की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, या फिर भारत को इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।